तो अहंकार भी आता है। मैंने तो इतने साल हो गए ठीक छोड़े, मैंने तो इतने साल हो गए ये करे, मैंने तो इतने साल हो गए इतनी देर में पूजा करते, मैंने तो इतने साल हो गए इतना मंत्र जाप करते, मैं तो इतना सा, वो अहंकार को कुछ करता साथ के साथ। इसलिए यहाँ स्पष्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? ये त्याग की बात नहीं करता, बल्कि वास्तविक त्याग की बात, वास्तविक अर्थ को उद्घटित करता है। वास्तविक अर्थ क्या है? त्याग वस्त्रों का था, ग्रह का नहीं, बल्कि अहंकार का है। त्याग असली किसका होना चाहिए? जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं हूं, वही सच्चा सन्यासी है। ये उपनिषद कहता है कि जो जानता है कि वह आत्मा है, वही वास्तव में सन्यासी है। देख लो, सीधा परिचय। भले ही वह संसार में रहे, ये विचार उस युग में अत्यंत सूक्ष्म और गहन था। उस युग में जिस समय ये आत्मबोध उपनिषद जिस ऋषि ने अनुभव करके लिखा, बहुत सूक्ष्म था ये, अत्यंत सूक्ष्म। क्योंकि इससे सन्यास केवल जंगल का नहीं, मन का विषय, इस सन्यास केवल जंगल का नहीं, मन का विषय बन गया। इस उपनिषद की भाषा अत्यंत संक्षिप्त है, पर उसकी गहराई अथाह है। भाषा कैसी है? संक्षिप्त। संक्षिप्त किसे बोलते हैं? बहुत विस्तार करके नहीं लिखी गई, संक्षिप्त में बताया गया है, पर अर्थ कितना है, कैसा है? बहुत गहराई लिए हुए है। आजकल पूरा शब्द प्रकट करके बता दो, पूरा विस्तार करके बता दो, तब नहीं साधक पकड़ रहे। तो उस समय देखो कैसे पकड़ते थे, कैसे ऋषि पकड़ते थे, क्योंकि वो साधन संपन्न और गहरी बुद्धि रखते थे, क्योंकि उनका मन इधर से उधर कहीं जाता नहीं था। एकाग्र रहकर उनकी बुद्धि उसी जो गुरुदेव पढ़ा रहे हैं, जो अनुभव बता रहे हैं, उसको ऐसे पी जाते थे जैसे हमें कोई हाथ में कोई पीने की वस्तु दे और हम घट घट पी जाए, ऐसे उतर जाते। जैसे योग वशिष्ठ महारामायण में आया कि वशिष्ठ जी ने जो भी बताया, क्योंकि बहुत गहरे अर्थ होते हैं, शब्द लगते हैं सामान्य से, अर्थ गहरे होते हैं। राम जी वैसा का वैसा, विवेक और ज्ञान कितना प्रकट। अब आप कहोगे वो तो ब्रह्म का अवतार थे। अब ब्रह्म का अवतार किसे कहते हैं? ज्ञान का प्रकट है। इतना गुरु जो समझाना चाह रहे हैं उस पॉइंट को उसी से आत्मसात करें। इसमें कोई कथा नहीं बोले, इसमें हाँ, इसमें कोई समाध नहीं, जो समाध करके कोई समझाने के लिए किसी का समाध दिया जाए, जैसे हमने जलेबी वाला संत का सुना है, कोई समाध नहीं। यह किसी गुरु या शिष्य के बीच का प्रश्न उत्तर नहीं, किसी शिष्य ने प्रश्न किया, गुरु ने समझाया। आत्मा के भीतर का मौन वाणी है। अब आत्मा के भीतर की मौन वाणी, जहां इस वाणी का सहारा नहीं लिया तो कौन समझेगा? इसी की एक लाइन में आता है, गुरुदेव आत्मज्ञान के लिए शिष्य ने बोला, करके सहन समझा दो, मतलब शब्दों से नहीं, इशारों से। तो ये बहुत मुश्किल है। सहन से समझ गए, बताते बताते महिमा में डूबते डूबते इशारा किया, इतना योग्य शिष्य है, समझ गया। अब कब घटेगी आप देखो जरा, ये बाहरी है। जितनी जल पे काई होगी, पानी तो है ना नीचे, काई हटा कर पानी पी लो। तो यही याद रखें, जो हम सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं छोड़ सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। तो ये तो काय के नीचे पानी, आत्मदेव आपका अपनी महामहिमा में प्रतिष्ठित है। जिस दिन आप ये नहीं नहीं वाले हटा दोगे तो दिन प्रकट हो जाएगा। तो क्या बोले? भीतर की मौन वाणी है। जैसे कोई योगी ध्यान में डूबकर स्वयं से कहता है, मैं शरीर नहीं हूँ,
ध्यान में डूबकर, सुना हुआ नहीं जो रटवाया जाता है, मैं करता नहीं है करता हूँ, मैं शरीर नहीं चेतन हूँ, मैं नाशी नहीं अविनाशी हूँ, यही अंदर रट लिया, उसका कोई असर नहीं होगा। याद कराने के लिए जैसे बच्चे को पहाड़ा रटवा दिया जाता है, बच्चे को क्या नॉलेज है? बच्चे को तो अगर मैडम ये कह देगी ना, बोलो बेटा, पहले के बच्चे वो घोड़े होते, तेरा बाप गधा है, मेरा बाप गधा है, बोलो मेरा बाप गधा है, वो कहेगा हाँ मेरा बाप गधा है, तो भी अर्थ तो जानता नहीं। अर्थ जाने बिना जो रटवा दिया वही रट दिया। तो इसी तरह से अर्थ जो नहीं जानता कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो सबका साक्षी है। अब इसको आत्मसात करने के लिए, ऐसा अपने को देखने के लिए आपको कितना गहरा जाना पड़ेगा, बताओ जरा। अब आप थोड़े से गहरे गए, सोचा करें, विचार, आज देखते हैं हमारी स्थिति कहाँ तक, इतने में आ गए कौन, 2 ट्रक भरवा दियो भाई, 2 पेटी उठवा दियो भाई, अभी तो आत्म, हाँ तो सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा, 2 ट्रक भरवा दो, 2 पेटी उठवा दो, या भाषा बोलता हुआ भी उसका ध्यान बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुआ, वो फिर अपने सूक्ष्म उसमें, ये उसका ध्यान, एकाग्र ध्यान इसको बोलते हैं, इसका नाम ध्यान, कि हमारा ध्यान वहीं केंद्रित हो जिस काल में बाहर का व्यवहार करना पड़ा, बाहर का व्यवहार किया, और मस्तिष्क में वो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है, तुरंत वो काम उस हाथ ने, इंद्रिय ने निपटाया, क्रिया की, और मस्तिष्क उसी पे आ जाता है। जो इतने गहरे रहने लग गए हैं ना, उन्हीं की सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि प्रज्ञा बन जाती है, नहीं तो आगे देखो दे भी दिया। योगी ध्यान में डूबकर स्वयं से कहता है, मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वही हूं जो सबका साक्षी है। आत्मबोध उपनिषद का स्वर यही है। आत्मा स्वयं अपने से संवाद करती है। संवाद का मतलब क्या होता है? स्वयं से क्वेश्चन करती है, संवाद से बोलते हैं, विवाद से बोलते हैं। हम कहेंगे कुछ, तुम हमारी बात को काटोगे, विवाद में अपनी, इसका मतलब तुम्हारे अपने नशे में अपना अनुभव छाया हुआ है। संवाद उसे बोलते हैं कि दोनों पक्षों में कोई गलती पे हो, उसका सुधार करने के लिए, किसी भूल का सुधार करने के लिए चर्चा की जाए, उसको संवाद बोलते हैं। और अपनी अनुभव को फिट करने के लिए, अपने अनुभव का उसमें दूसरे की अनुभव को काटने के लिए, अपनी बात को फिट करने के लिए जो किया जाता है वो विवाद होता है। तो इसलिए संतों के लिए आया, विवाद कभी किसी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाद करने से हमारा जो अंदर का अनुभव है, सामने वाला कोई बात बोल रहा, सुनो से स्वीकार करो, हाँ यहाँ हमारी भूल थी, उससे नॉलेज बढ़ती है। आत्मबोध उपनिषद का स्वर यही है। आत्मा स्वयं अपने से संवाद करती है, इसमें न शब्दों का विस्तार है और न अहंकार, न अहंकार न अलंकार, किसी भी तरह का कोई अलंकार नहीं बनाया गया। हर वाक्य एक श्लोक नहीं, एक ज्वाला है। उपनिषद का प्रत्येक वाक्य ध्यान की चिंगारी है। उदाहरण के लिए कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह केवल साक्षी है। ये एक पंक्ति संपूर्ण वेदांत का सार है। अब गाड़ी के लिए पर ऐसा का ऐसा प्रकट करना, आप देखो सबको मानना पड़ेगा, सबको। किस किस को? जो जो संस्कार के रूप में इकट्ठा किया हुआ है, डिलीट कर अंदर से, फिर क्या रह गया? खेल रह गया। खेल तो बाहर आओ, अंदर आओ, खेल खेल।
जिसका जो स्थान है उसको वैसा ही दोगे। ये थोड़ी है अब आपके पास धन पड़ा है तो लूट के ले जाओ, हाँ ऐसा भी हुआ है, तो भाग गए जंगलों में। लेकिन आप जब कार्य कर रहे हो कार्य करते रहो, लेकिन अंदर का देखो, अंदर का देखो, ये भी असत्य है, ये भी खेल है, ये भी ड्रामा है। अब वो किसी बात को लेकर दुखी होगा क्या? अगर वो अभी भी दुखी हो रहा है तो बात समझ में आई नहीं। अभी वो संबंध, अभी वो कार्य उसको अपने में उलझा करके अपने से प्रभावित कर लेते हैं और हमारा चित्त प्रभावित होकर अपनी स्थिति को भूल जाता है। और जब चित्त प्रभावित हुआ तो स्थिति गायब। क्यों गायब? क्योंकि चित्त किसे कहते हैं? मन बुद्धि अहंकार। अहंकार हमारे जीवात्मा कर्ता भाव है, वो बुद्धि में जो संस्कार थे वो सब प्रकट हुए और मन प्रभावित हो गया सारे उस काल की परिस्थिति से। जब वो प्रभावित हो गया है तो उस काल में जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है, जबकि वो छुपा नहीं है ना वो छुपता, जो सुख, जो समझ, जो स्थिति आपकी बननी थी वो ना बन के उसमें लग जाती। ये केवल साक्षी है, ये एक पंक्ति संपूर्ण वेदांत का सार है। ये ही भगवत गीता का तत्व है। यही भगवान ने समझाने के लिए अर्जुन को 18 अध्याय 700 श्लोक में सुनाए। क्या कहा गीता में? नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ति पावक। आत्मा अजर अमर है और केवल देखती है। अब कैसे देखती है, कैसे वो बिल्कुल अजर अमर रहती है, कैसे कण कण फिर मैं इन सबको समझ करके फिर एक एक देख करके वैसा वैसा अनुभव करना, फिर वैसा वैसा जीना। शरीर का परिवर्तन, मन की लहरें, विचारों का उत्थान और पतन, ये हम आपको कल समझाएंगे। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान। आज अपनी वाणी को यही विराम देते हैं।